नमस्तु भयम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अक्टूबर 2025 कार्तिक महीने में पड़ने वाली छठ पूजा व्रत है और कार्तिक महीने की सोमवार षष्ठी तिथि है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने का षष्ठी तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि सोमवार षष्ठी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के सोमवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आप इस उपाय को का फल मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने सोमवार षष्ठी ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सूखी लकड़ी वाला उपाय को करना है का, तो हम बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम 6 से लेकर 7 होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन है। साथ ही साथ ये जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जाने वाले हैं, लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। कार्तिक महाधन प्राप्ति उपाय, ऐसा पत्थर से बंधोर पति बनोगे बरसे। दोस्तों, आपको किसी भी दिन
तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का ये उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो मेरी का महीना है ये श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह कार्तिक का ही महीना है। और कार्तिक के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्रसन्न कर लेते हैं। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक, 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य दीपक द्वार पर, दीपक बाहर की तरफ लगाना है सीधे हाथ पर, ठीक है ना। ये उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा। आपके बाद करोड़पति है, बनते बनाया गया है, देगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया, साथ ही साथ कार्तिक के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वो वस्तु मिलती है जिसकी वो कल्पना करता है, जिसकी वो चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे ये वस्तु या मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी चावल के दाने हैं जो अक्षत लेकर आए हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दराज से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। ये केवल और केवल सोमवार षष्ठी तिथि के दिन किया जाता है और ये उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। ये उपाय प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों